नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले श्री भगवान सागर जी महाराज की, मुझ से अरय सागर जी महाराज की। बंधुओं, मैं चलूं संघ का समाधान की ओर इसके पूर्व, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि आगामी 4 अप्रैल को पूज्य गुरुदेव के पावन चरण शाश्वत श्री सम्मेद शिखर जी के पवन पावन तीर्थ राज पर प्रवेश के साथ पहुंचने वाले हैं और इस मंगल प्रवेश के साक्षी बनने के लिए पूरे देश और विदेश से श्रद्धालु जन आ रहे हैं। और आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी है। क्यों कि एक तो तीर्थराज महासम्मेद शिखर, दूसरा पूज्य गुरुवर जैसे प्रभावी संत का वहां पावन चरण पड़ाना और उनके साथ इस तीर्थराज की वंदना का योग मिलना, ये एक अद्भुत योग है। ऐसे पावन क्षणों में जो लोग भी पधारेंगे निश्चय ही बड़े प्रभाव भाग्यशाली होंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक मन नहीं बनाया है तो मन बना लीजिएगा कि 4 अप्रैल को प्रातः गुरुदेव की भव्य अगवानी के लिए हमारा बिहार और झारखंड तो पूरी उपस्थिति के साथ रहेगा। ये रहेगा पूरे देश और विदेश के श्रद्धालु भी वहां उपस्थित रहेंगे। बंधुओं, ये हम लोग के लिए पूरा अवसर है और इसी क्रम में जब तक गुरुदेव सम्मेद शिखर नहीं पहुंच जाते हैं, इनका बिहार का जो क्रम चल रहा है, अगला पड़ाव दिनांक 16 मार्च को प्रातः काल गुरुदेव के बढ़ते चरण गया की नगरी में प्रवेश के लिए उद्देश्य रहेगा। वहां की सीमा पर भी गुरुदेव की अगवानी के लिए मैं रफीगंज समाज वालों को गया समाज की ओर से आमंत्रित कर रहा हूं कि इस प्रवेश की वेला में आप भी वहां पूरी उपस्थिति के साथ वहां उपस्थित रह करके अगवानी को भव्य स्वरूप प्रदान करेंगे। और उसके बाद गुरुचरण का कहां अगला पड़ाव होगा इसकी सूचना आपको गया से दे दी जाएगी। चलिए मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व परम सौभाग्य है रफीगंज वासियों का कि आज गुरुचरणों के दर्शनार्थ पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के बड़े भ्राता श्री अनिल सेठी और भाभी श्रीमती संगीता सेठी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया पधारें और गुरुचरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अनिल जी सेठी, श्रीमती संगीता जी सेठी जो हजारीबाग झारखंड से पधारी हैं, जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए। जब तक वो आ नहीं रहे आपकी करतल ध्वनि चलती चली जाइए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रफीगंज समाज के अध्यक्ष श्री स्वरूप चंद जी गंगवाल को और श्रीमती रतनलाल नोतरा देवी को। बंधु श्री अनिल जी सेठी और श्रीमती संगीता सेठी, रतनलता देवी जैन, श्रीमती रतनलता देवी जैन वो आ जाएं हमारी श्रीमती संगीता सेठी का सम्मान के लिए और श्री अनिल जी सेठी के सम्मान के लिए श्री स्वरूप चंद जी गंगवाल ये तो माला और दुपट्टा पहना के सम्मान करेंगे, परंतु सम्मान क्रम में अपनी तालियों का अवदान देकर सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधु, बड़ा सौभाग्य है रफीगंज वासियों का कि गुरु चरणों के प्रताप से और इसी क्रम में गुरुदेव के ये तो बड़े भ्राता श्री हैं, आज लघु भ्राता श्री भी यहाँ पधारे हुए हैं। श्री बिंदु सेठी, पायल सेठी और उनके साथ उनकी सुपुत्री कुमारी लब्धि, मैं इन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। आ जाइए श्री बिंदु जी सेठी, श्रीमती पायल सेठी और कुमारी लब्धि। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजकुमार जी कुसुम जी कासलीवाल को। श्री राजकुमार जी कुसुम जी कासलीवाल आ जाएं। हमारे पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के लघु भ्राता श्री बिंदु सेठी एंड श्रीमती पायल सेठी और कुमारी लब्धि को सम्मान करेंगे। श्रीमती संगीता सेठी का सम्मान चल रहा है। और अब उनके बाद क्रम है श्री बिंदु जी सेठी और श्रीमती पायल सेठी और कुमारी लब्धि के सम्मान का क्रम में बंधु सम्मान कर रहे हैं। श्री राजकुमार जी कासलीवाल और श्रीमती कुसुम कासलीवाल सम्मान कर रहे हैं। इन्हें सद्भावना का नहीं है, चलिए नहीं है तो आ जाइए स्वरूप चंद जी जो यहाँ उपस्थित हैं सब यहाँ रफीगंज समाज के राजकुमार जी तो मौजूद, श्री शांति देवी आ जाएं इसके साथ में। श्री राजकुमार जी के साथ श्रीमती शांति देवी आ जाएं। श्री बिंदु जी, श्रीमती पायल सेठी और कुमारी लब्धि के सम्मान के लिए आइए जल्दी से। श्रीमती शांति देवी आ जाएं। बंधु आप तालियों के अवदान में कम देते रहिए। बहुत ही
सौभाग्य के क्षण हैं रफीगंज वासियों के लिए कि गुरु चरणों के प्रताप से हमें ऐसी विभूतियों का यहाँ दर्शन हो रहा है, उनके सम्मान का मौका मिला। बंधु, आज हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से ऋषभ जी सुमन जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ और अभी गुरुदेव मिर्जापुर से होते हुए आ रहे हैं और वहाँ पर इनकी जो व्यवस्था और इनका जो सम्मान, इनकी जो वहाँ अगवानी हुई थी उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। श्री ऋषभ जी सुमन जी मिर्जापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनिल कुमार जी जैन और श्रीमती आशा गंगवाल को। श्री अनिल कुमार जी जैन और श्रीमती आशा जी गंगवाल आ जाएं। हमारे गुणायतन शिरोमणि संरक्षक श्री ऋषभ जी और सुमन जी का सम्मान करेंगे। बंधुओं, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिएगा गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक ऋषभ जी। श्री ऋषभ जी और श्रीमती सुमन जी जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आए हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक में उनका माल्यार्पण करके सम्मान कर रहे हैं। श्री अनिल कुमार जी और श्रीमती आशा देवी नहीं है, आज सम्मान कर रहे हैं। और बंधुओं, यह जो हम महापद यात्रा चल रहा है, इस महापद यात्रा के संयोजक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी परिवार को और उनकी धर्मपत्नी उनके साथ है श्रीमती माया देवी को। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। संभवतः श्री प्रेमचंद जी प्रेमी नहीं है, परंतु उनकी तरफ से मैं श्रीमती माया देवी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे कृपया पधारें और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट कर याद रखूं। इस पूरे महापद यात्रा में ये लगातार चल रही हैं और साथ में और पूरे व्यवस्थाओं में अपना योगदान दे रहे हैं प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और श्रीमती माया देवी, और इनका सम्मान कर रहे हैं हमारे अजय श्री जो भी उपस्थित समाज यहाँ समाज के पदाधिकारी या समाज के जो प्रमुख गण हैं और श्रीमती और इनके सम्मान के लिए माया देवी सम्मान के लिए आ जाइए। श्रीमती आशा गंगवाल हैं, श्रीमती शांति देवी जो भी उपस्थित हैं आ जाइए। और बंधुओं, इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो हमारे इस पूरे महापद यात्रा के समन्वयक है पुण्यार्जक परिवार श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल परिवार की ओर से श्री मनोज जी कन्नौज गुणायतन ट्रस्टी हैं, और उन्हीं के साथ जो शरद सरावगी और श्री प्रमोद जी कटनी शास्त्री परिवार कटनी जो निरंतर कटनी से लगातार बिहार में अपना योगदान दे रहे हैं। और उनके साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे ललितपुर से पधारे ललित त्रिभुवन सागर युवा संघ के प्रमुख श्री पंकज जी पार्षद को। श्री पंकज जी पार्षद जो 30 वर्षों से लगातार ललितपुर के पार्षद रहे हैं और वहां के मंदिर के वो संयोजक भी हैं। बंधुओं, आ जाइए। श्री ललितपुर से पधारे पंकज जी पार्षद, श्री मनोज जी कन्नौज, शरद जी सरावी कटनी, प्रमोद जी कक्का कटनी। हाँ, श्री प्रमोद जी कक्का कटनी जो कटनी समाज के यशस्वी मंत्री भी हैं और जो कटनी चातुर्मास के भी महामंत्री के रूप में उन्हें अपना योगदान दे करके उस सतमास को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। जोरदार करते रहे। शरद जी सराव जी का सम्मान कर रहे हैं अनिल जी। मनोज जी आ जाइए। मनोज जी नहीं है, शरद आगे, सर जी आगे, मनोज जी नहीं है, आ जाइए। मुकेश जी मोदी भी आ जाएं। प्रमोद जी कक्का जो मंत्री हैं कटनी जैन समाज के और कटनी चातुर्मास के भी महामंत्री रह चुके हैं, आ जाइए। ये क्या दे रहे हैं? श्री मनोज जी समन्वयक मनोज जी कुन्नौज जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और पूरी पदयात्रा में पूरा व्यवस्था बना करके अपना सहयोग दे रहे हैं। मनोज जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे समाज की ओर से। आप जब तक बंधुओं सम्मान का एक क्रम चल रहा है अपनी तालियों का उदान देते बंधुओं। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली से पधारे श्री मुकेश जी कीर्ति जी और उनका सुपुत्र मृणाल जो लगातार इस पद विहार में अपना योगदान दे रहे हैं। गुणायतन ट्रस्टी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया पधारे श्री मुकेश जी, श्रीमती कीर्ति गंगवाल और मृणाल नहीं कहूँ, श्रीमती कीर्ति और श्रीमती कुमार और श्री कुमार मृणाल आ जाए हैं आ रहे हैं मृणाल आ रहे हैं और मुकेश जी नहीं है,
चलिए नहीं है, उपस्थित हैं बंधु, बहुत सक्रिय इनका योगदान रहा। एक बार जोरदार कारतल ध्वनि से उनके नाम पर धन्यवाद। और श्री मुकेश मोदी जो भोजन व्यवस्था संभाल रहे हैं और बहुत ही सक्रियता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं बंधु। चलिए अब इसी के साथ मैं सारी औपचारिकताओं को यहाँ विराम देता हुआ आपको लिए चल रहा हूँ संघ का समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विजय कुमार जी जैन, कासलीवाल, रफीगंज, जो रफीगंज के पूर्व अध्यक्ष रहे। श्री विजय कुमार जी जैन, कासलीवाल, रफीगंज, जो रफीगंज के पूर्व अध्यक्ष रहे। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद कुमार जैन, कासलीवाल, रफीगंज। 108 श्री परमान सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। एवं श्री हरा सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि पूजा में क्या हम बोलते हैं क्षुधा रोग विनाश नाय नैवेद्यम निपमति स्वाहा, लेकिन जरा से भी भूख क्षुधा कम होती है और हम देर को उठते हैं और डॉक्टर की शरण में जाने लगते हैं। हमारी माताएं भी जरा से नाश्ते में विलम्ब होती है और बबुओं पर बरस पड़ती है कि मैं पूजा कराई, अभिषेक देखाई, शांति धारा कराई, साक्षात पूजा कर ली और तुम्हारा नाश्ता तैयार नहीं है, कलेजा मुंह को आ रहा है, जल्दी करो। तो फिर इस क्षुधा रोग विनाश न आए बोलने का क्या हमारा अभिप्राय है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, क्षुधा रोग विनाशनाय का मतलब ये नहीं कि हम इतना सा द्रव्य चढ़ाएं मेरी क्षुधा समाप्त हो जाए। दरअसल बात है कि मैं भगवान की नैवेद्य से अर्चना करता हूँ। पुरानी पूजाओं में यही उल्लेख था कि मैं जल से पूजा करता हूँ, मैं चंदन से पूजा करता हूँ, मैं अक्षत से पूजा करता हूँ, मैं पुष्पों से पूजा करता हूँ। इसी तरह नैवेद्य, दीप, धूप और फल से पूजा करता हूँ। कालांतर में ये जो लिखा बना दिया गया जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आदि, इसका तात्पर्य भी समझना है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय माने जिन्होंने जन्म जरा और मृत्यु का विनाश कर लिया उन भगवान के लिए हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। जो क्षुधा रोग से निवृत्त हो चुके हैं उनके लिए हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, हाँ, अपने लिए नहीं। समझ गए? चलिए। श्री विनोद कुमार जी जैन। और हंसी तो तब आती है हम लोगों को जब हम लोग चौका में जाते हैं ना। सुनो ध्यान से, हम लोग जब आहार के लिए जाते हैं, आप लोग पूजा करते हो तो कहते क्षुधा रोग विनाशनाय, है ना। तो ये कालांतर में जुड़ा है, पूजन के प्राचीन साहित्य में उसी रूप में था। श्री विनोद कुमार जैन, रफीगंज। और तैयार रहेंगी श्रीमती सलोनी जैन, रफीगंज। समर्पित। इनके त्याग तपस्या से ही सारी वसुधा मंडित है, इनके त्याग तपस्या से ही सारी वसुधा मंडित है। और जिस दिन धरा पे संत न होंगे वसुधा होगी खंडित है। नहीं झुकेगा, नहीं मिटेगा साधु संतों का सम्मान। और जिस दिन धरा पर ऐसे संत ना होंगे आएगा तूफान, आएगा तूफान, आएगा तूफान। नमोस्तु महाराज। मेरा सवाल यह है महाराज, सत्ता पुण्योदय का फल है, वह पुण्यार्जन का माध्यम भी है, लेकिन पद मिलने के बाद वह पुण्यार्जन न करके वह अहंकारी हो जाता है। वह झुकने के बजाय झुकाना चाहता है। शंका है महाराज, फिर वो पुण्य कहां चला जाता है? क्या यह कथन सत्य है कि पावर करप्ट्स द मैन, पावर करप्ट्स द मैन? क्या पावर आदमी को भ्रष्ट बना देता है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात कुछ अंशों में सही है। अगर किसी को सत्ता मिले किसी भी संस्था या किसी भी धर्मायतन को संभालने के लिए, और उसे वह एक दायित्व के रूप में निभाए, तो वह समाज, व्यक्ति सबके विकास में कारण बनता है। और यदि उसे वो एक पद मान ले तो अभिमान जन्म देता है। जब भी आपको कोई अवसर मिले, आजकल तो सब चुनावी प्रक्रिया है, आप चुने जाओ, किसी भी संस्था के प्रमुख बन जाओ, आप उसे पद मानने का भूल मत करना।
उसे एक दायित्व के रूप में स्वीकार करना। और धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में यदि है तो उसे श्रद्धा का आयतन मानकर स्वीकारना, सत्ता का अधिष्ठान मत बनने देना। सामाजिक संगठन है तो उसे सेवा के निमित्त से स्वीकार करना, अपने अहंकार की पुष्टि का आधार मत बनाना। जब जब मन में सत्ता आ जाती है तो अहम जन्मता है और श्रद्धा से अहम विनष्ट होता है। इसलिए आप अपना तन लगाते, मन लगाते, धन लगाते, समय, श्रम, संसाधन, शक्ति सब लगाते हो, पर मन में अहम पाल लोगे तो पुण्य की जगह पाप ही आएगा। ये एक बड़ी आत्मवंचना होगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूंगा, अच्छे लोगों को धार्मिक सामाजिक संगठनों का दायित्व संभालना चाहिए, पर श्रद्धा का आयतन मानकर सत्ता का अधिष्ठान बनाकर नहीं। नमस्ते। सलोनी जैन रफीगंज। और उसके बाद अब आगे पंक्तियां कोई नहीं सुनाना, इनने सबकी तरफ से सुना दी, सीधे सीधे सवाल करना। हाँ। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय हेमलता सेठी, गुरुदेव गया के चरणों बिहार। में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि कहा जाता है कि कोई भी स्तोत्र, पूजा या हम लोग चालीसा वगैरह पढ़ते हैं तो मनोकामना की सिद्धि हेतु नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पुराने ग्रंथों में और आचार्यों ने भी लिखा है कि ये वाला स्तोत्र पढ़ने से हमें धन की प्राप्ति होती है, या चालीसा 40 बार पढ़ने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए? ये बताओ, ये चालीसा किसने लिखा? किसी आचार्य ने लिखा? ये तो हमें पता नहीं। ये सब कवियों ने लिखा, और भक्त कवियों ने अपने भक्ति के बल पर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसा लिखा है। ये हमारी दुर्बलता है। अरे जिससे कर्म कटेंगे उससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भक्ति आराधना करो, चालीसा भी पढ़ो, पर पुत्र और धन पाने के लिए नहीं, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए करो। जीवन सफल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, श्री विजय नमोस्तु। हेमलता सेठी, गया बिहार। और उसके बाद तैयार रहेंगे संयम जैन रफीगंज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुनि द्वय के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। ओम। एक बार सब लोग फिर से नमोस्तु कर लो तो पूरे कुनबे का आशीर्वाद सबको। अब सीधे सीधे सवाल करना, समय बचाना। हाँ महाराज जी, मेरी शंका ये है कि निरंतर गिरते हुए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी गिरता चला जा रहा है, तो इसमें किस प्रकार सामंजस्य बनाए कि जीवन बोझ प्रतीत न हो? देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के गिरावट में उतनी चिंता नहीं है, पर मानसिक स्वास्थ्य का ह्रास निश्चित चिंताजनक है। ऐसे में व्यक्ति को खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा और वह अपने मन को मजबूत बनाए। मन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करे। इसके लिए भावना योग बहुत ही अच्छा माध्यम बन सकता है। बहुत सारे लोग हैं मेरे संपर्क में जो पिछले अनेक वर्षों से बड़ी लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो मानसिक रूप से डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार रहे हैं। उन्होंने नियमित भावना योग किया और आज वे अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तन की बीमारी को मन पर हावी न होने दें। आप भावना योग करें, कराए तो बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी मुकेश कीर्ति जी यहाँ है, उन्होंने पिछले 3 वर्षों में हजारों लोगों को भावना योग कराया। वो ऑनलाइन में भी करवा देते हैं, अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। आप लोग उनसे संपर्क करें, नियमित करें। समय समय पर तो मैं कराता ही हूँ, और वो जो है उसे लेकर कराए, करे, उसे अपना अंग बनाए, तो आपको अपने अंदर में पूर्णता का एहसास होगा। बीमारी दूर भले न जाए, लेकिन बीमारी से जूझने की ताकत आएगी, अपने कष्टों को सहने की सामर्थ्य आएगी। एक वाक्य अपने हृदय में अंकित कर लो, मेरा कष्ट मुझे ही भोगना है,
पर मुझे भोगना नहीं है, काटना है। ये कर्म काटने का अवसर आया, ऐसा मानो तन में बीमारी है, वेदना है, पीड़ा है, मानता हूं, कष्ट है, लेकिन अब इसे मैं रो करके भी भोगूं तो भोगना है, और सहज भाव से भोगूं तो भोगना है। अगर मैं इससे व्याकुल होऊंगा, बेचैन होऊंगा, तो मेरी पीड़ा मुझ पर हावी होगी। और यदि मैं अपने भेद विज्ञान का उपयोग करते हुए, मनोबल को ऊंचा रखते हुए थोड़ी सी सहन शक्ति विकसित करूंगा, तो मैं पीड़ा की जड़ को मिटाने में समर्थ हो जाऊंगा। कर्म काट लूंगा, मुझे भोगना नहीं पड़ेगा। ये मनोभाव जगाना चाहिए। अपने आप को अपने आप से मोटिवेट करे। गुरुओं के कुछ वाक्य ले ले। ठीक है, तन बीमार है, मैं नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, ये वाक्य बार बार दोहराए। स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षितो हम, मैं सुरक्षित हूँ, पूर्णो हम, मैं पूर्ण हूँ। ये बातें बार बार दोहराने से हमारा ध्यान शरीर से हटकर आत्मा की तरफ जाता है, बीमारी से हटकर स्वास्थ्य पर केंद्रित होता है, तो उससे बीमारी को सहने की सामर्थ्य मिल जाती है। संयम जैन रफीगंज, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती डाली काला रफीगंज। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें जब भी दान करना चाहिए तो ऐसे दान करना चाहिए कि एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को भी पता न चले, और एवं ये भी सुनते आ रहे हैं कि हमें प्रचार प्रसार से दान करना चाहिए ताकि दूसरे लोग हमें देखकर दान करें। तो मेरा शंका यह है कि हमें यह निर्णय कैसे लेना चाहिए कि हमें गुप्त दान करना चाहिए कि प्रचार प्रसार से दान करना चाहिए? देखिए, जहाँ बड़े दान की आवश्यकता हो और बहुत धन की जरूरत हो, वहाँ प्रचार करके दान देना चाहिए। और जहाँ लगे कि मैं ही इसके लिए पर्याप्त हूँ, ऐसा देना चाहिए किसी को पता नहीं लगे। समझ गए? काम हो जाए। श्रीमती डाली काला रफीगन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील निभा काला, गया बिहार। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंधकार जहाँ होता है वहाँ हमें आगे का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो गुरुदेव, यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आगम के अनुसार जो नरक की 6वीं और 7वीं पृथ्वी है, तम प्रवाह और महातम प्रवाह, वहां तो गहन अंधकार है, तो वहां नारकी किस प्रकार से क्रिया करते हैं और किस प्रकार से अपना व्यवहार करते हैं? बात बिल्कुल सही है। जहाँ अंधेरा वहाँ कुछ सूझता नहीं, और नारकियों में तो 6ठे और 7वें नरक में महाअंधकार है। आपने बिल्कुल ठीक पूछा है, वहाँ वे अपना व्यवहार कैसे करते हैं। हमारे आप सबके लिए अंधेरा है, लेकिन नारकियों को उस अंधेरा में भी देखने की क्षमता होती है। जैसे कुछ नक्षत्र प्राणी रात्रि के सघन अंधकार में भी देख लेते हैं, ऐसे ही उनके पास देखने की क्षमता है, और अवधि ज्ञान भी उनके पास होता है। उस ज्ञान का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्हें दिखाई पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे लिए कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन उनके लिए दिखता है। नमस्ते। श्री सुनील निभा काला, गया बिहार, पर तैयार रहेंगे श्री राज गंगवाल रफीगंज। इनके नाम की घोषणा होती है, खड़े हो जाए गुरु कीजिए। श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्तु। नमस्तु महाराज, मेरा शंका ये है कि आजकल चौके की परिवेश बदल चुका है। बदलते हुए स्वरूप को देखते हुए किस प्रकार चौके की पवित्रता का बनाए रखें ताकि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में संघर्ष और टकराव ना हो, क्योंकि आजकल अधिकतर देखा जाता है इस समस्या को लेके घर में अशांति बनी हुई रहती है। देखिए, चौके को चौका बनाओ, किचन मत बनाओ। आपने किचन बना दिया सो किचकिच हो गया। चौके का मतलब है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि। चौका है क्या? जहाँ 4 क पर विचार हो उसका नाम चौका। क्या, कहाँ, कब और कैसे, ये 4 क है। क्या द्रव्य, कहाँ क्षेत्र, कब काल और कैसे यानी भाव। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की शुद्धि होनी चाहिए।
और ये अगर शुद्धि होगी तभी हम अहिंसा का सूक्ष्म रीत्या पालन कर सकेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। आज के समय में चौके को लेकर के जो आपका आशय मैं समझ रहा हूँ, छुआछूत आदि को लेकर, मर्यादा को लेकर, भक्षाभक्ष को लेकर, है ना, हाँ वो बता रहा हूँ, उनको लेकर है। अब इसमें हमें सभी को समझाना चाहिए और लोगों को शुद्धता का पालन करना चाहिए। कोविड के इस दौर ने शुद्धि की महत्ता का एहसास हमें आपको सबको अच्छे से करा दिया। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में बिना सैनिटाइज किए नहीं जाता है ना, वैसे ही हमें भी चौके में अपेक्षित शुद्धि रखनी चाहिए। समयानुरूप परिवर्तन की बात है तो चूंकि पहले बैठ करके रसोई में काम होता था, आप खड़े खड़े करते हैं, तो आप चप्पल लेकर रसोई में जाने की जगह जहां आपका प्लेटफार्म हो उसके नीचे एक स्थायी लकड़ी का पाटा लगा दीजिए ताकि आपको तकलीफ भी नहीं हो। अब मार्बल का फर्श है, उसमें लंबे समय तक खड़े रहने में बाधा आती तो चप्पल आ जाती। इसी तरह अब हम ये कर सकते हैं कि साड़ी में ही चौके में प्रवेश अनिवार्य न रखें, पर जिस वस्त्र में रखें आप शुद्ध वस्त्र तो रखें। हालांकि ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। शुद्धता पर, पवित्रता पर सबको ध्यान रखना चाहिए। डब्बा बंद, फास्ट फूड, मर्यादा रहित वस्तुओं का, अभक्ष वस्तुओं का चौके में प्रवेश नहीं होना चाहिए। और ये बड़े तार्किक और युक्तिक तरीके से बच्चों को समझा देना चाहिए कि इसका परिणाम बुरा है, और वो समझेंगे तो उन चीज़ों को अपना सकते हैं, अन्यथा सब अलग थलग पड़ेगा। एक बात बता देता हूँ, जब तक आपके चौके की शुद्धि है तभी तक जैन परंपरा को आप सुरक्षित रख सकोगे। आज घर का चौका अशुद्ध हो गया, आपके चौके में और आपके रेफ्रिजरेटर में वो चीज़ें भी प्रवेश पा गई जिनका नाम लेना भी जैनों के यहाँ पाप समझा जाता है। ये तभी संभव होगा जब आपके यहाँ जागरूकता हो। आधुनिक संसाधनों के आलंबन का निषेध मैं नहीं करता, पर आधुनिक संसाधनों के आलंबन में इतना विवेक तो रखे कि कहीं इसमें हमारा मूल तो नष्ट नहीं हो रहा है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। नमस्ते। श्री राज गंगवाल रफीगंज, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री स्वरूप चंद जी पाटनी रफीगंज। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्यवहारिक जीवन को जीते हुए आत्म कल्याण की जिज्ञासा बनी रहे, इसके लिए हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? देखिए, हमेशा आत्म कल्याण की भावना भाते रहो और हर पल ये सोचो कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना, आत्मा की शुद्ध रखो, तो आप कुछ भी करते रहोगे, आपकी भावना और जिज्ञासा दोनों बनी रहेगी, और भावना योग करोगे तो निश्चित इसका लाभ होगा। श्री स्वरूप चंद जी पाटनी रफीगंज, और तैयार रहेंगे कांची गंगवाल रफीगंज। कैमरा के सामने रहो भैया, उसमें घुसने की कोशिश मत करो। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। आचार्य श्री विद्यासागर की पूजा जी की पूजन में आता है कि बचपन से इस विद्याधर में विद्या के सागर। फिर से तो बोलो, हम तो सुन पाए, पहले माइक पास में रखना। आचार्य श्री विद्यासागर जी की पूजन में आता है कि बचपन से इस विद्यासागर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। तो महाराज जी, मेरी शंका है कि बचपन से ही संयम पथ पर बढ़ने के क्या कारण थे? उसको थोड़ा वाक्य सुधारो। बचपन की से इस विद्याधर में विद्या का सागर उमड़ पड़ा। बचपन में ही इस विद्याधर में विद्या का सागर उमड़ पड़ा। तो बात ऐसी है कि आचार्य महाराज का बचपन का नाम विद्याधर था, सबको पता है, और बहुत अल्प वय में वो गुरु के चरणों में आए और ज्ञान सागर में समा गए, तो विद्याधर के भीतर विद्या सागर उमड़ पड़ा। ये कवि का कहना है। कांची गंगवाल रफीगंज, उसके बाद तैयार रहेंगी प्रिंसी छावड़ा रफीगंज। पहले से कांची गंगवाल रफीगंज और प्रिंसी छावड़ा रफीगंज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न प्रिंसी छावड़ा खड़े हो जाए यहाँ उपस्थित हैं तो।
मेरा नहीं है। प्रश्न ये है कि धर्म और कर्म में क्या श्रेष्ठ है? अगर कर्म श्रेष्ठ है तो धर्म के आधार पर समाज में विभाजित क्यों? और अगर धर्म श्रेष्ठ है तो कर्म को क्या प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? सबसे पहली बात वो हमें समझना है, हम जब धर्म और कर्म में श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठता की बात करते हैं, तो पहले हमें धर्म और कर्म दोनों का स्वरूप जानना चाहिए। हमने धर्म को क्रिया तक सीमित मान लिया और कर्म को पेट पालने का जरिया मात्र, है ना। हमारे यहाँ धर्म और कर्म की इतनी सीमित व्याख्या नहीं है। धर्म करे और कर्म भी करे। धर्म करते समय धर्म करे, कर्म करते समय भी धर्म करे। कर्म के साथ यदि धर्म जुड़ा रहेगा तो मनुष्य के जीवन में कभी अनर्थ नहीं होगा। आपको कर्म करना है, कर्म चाहे व्यापार के रूप में हो, व्यवसाय के रूप में हो, दुनियादारी के रूप में है, घर गृहस्थी के रूप में। हमारे यहाँ कर्म करने की आज़ादी है, पर इसे एक पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई। किसको दी गई संज्ञा? पुरुषार्थ। और आप गृहस्थों को 3 पुरुषार्थ का अवलंबन लेने का उपदेश है, धर्म, अर्थ और काम। अर्थोपार्जन गृहस्थ की आवश्यकता है और कामाश्रय उसकी दुर्बलता। इन दोनों का आश्रय लीजिए, जिसे आप अपने कर्म का एक हिस्सा मानते हैं। पर कहा गया अर्थ नहीं, अर्थार्जन नहीं, अर्थ पुरुषार्थ करो। कामाश्रय नहीं, काम पुरुषार्थ करो। मतलब अर्थ के अर्जन में धर्म का अंकुश हो और काम के ऊपर भी धर्म का लगाम हो। यानी धर्म के साथ धनार्जन करो और संयम के साथ काम का आश्रय लो। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भटकाव नहीं, बिखराव नहीं। तो धर्म हमारे जीवन का मूल है। यदि उसको भुला देंगे तो कर्म भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। भाई कर्म नहीं होगा, कुकर्म होगा। कर्म को सुकर्म बनाए रखने की ताकत केवल धर्म देता है और कोई नहीं। समझ गए? तो जैसे नींव हिला दे तो मकान धराशायी होगा, ऐसे ही धर्म खो दें जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें धर्म से जुड़ करके ही कर्म का आलंबन लेना चाहिए। आप गृहस्थों को 24 घंटे धर्म करने की भी बात नहीं है और कर्म में इस तरह से मगन होने की भी इजाजत नहीं कि आप धर्म अधर्म का विवेक ही भूल जाओ। तो कर्म को भी अपना धर्म मानो और कर्म करते वक्त भी धर्म का ध्यान रखो। प्रिंसी छावड़ा रफीगंज आ रहेंगे। आयुष बढ़जात्या रफीगंज। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अक्सर लोग धर्म तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, तो धर्म नहीं कर मतलब धर्म अच्छा करते हैं, कर्म नहीं करते, तो धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जिंदगी में? आपका वही सवाल है जो पहले आया। मिलता जुलता ही सवाल है। मैं समझता हूँ अतिरिक्त बोलने की अब आवश्यकता नहीं। ठीक है ना? चलिए। स्पष्ट नहीं बोलता। चलिए, इसलिए आयुष बढ़जात्या रफीगंज और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा पूज्य हजारीबाग झारखंड से विधारे पूज्यदेव के गृहस्थ अवस्था के बड़े भ्राता श्री अनिल जी सेठी एवं श्रीमती संगीता सेठी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि हम हमेशा ये वाक्य बोलते हैं, मेरी आत्मा ये नहीं जानती, मेरी आत्मा नहीं मानती, मेरी आत्मा ये नहीं मानती। तो गुरुदेव, मतलब मैं आत्मा से भी अलग चीज हूँ? देखिए, बात सही है, मेरी आत्मा ये नहीं मानती। ये जो बात हम करते हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। क्या मैं अपनी आत्मा से भी अलग चीज हूँ? देखो, देखा जाए तो हम आत्मा से अलग नहीं है, लेकिन ये वाक्य इस बात को दर्शाता है कि हमने अपनी पहचान अपनी आत्मा से अलग बना रखी। ये आवाज़ मन की है, आत्मा की नहीं। और हमने अपनी जो छवि है मन के मुताबिक बना रखी है। हमने अपने आप को क्या मान रखा? तुम्हारा नाम आयुष है ना? मैं आयुष हूँ
और आयुष कौन हूँ, तुम्हारे अपने पिताजी का नाम होगा, अपनी पर्सनालिटी का नाम होगा, मैं रफीगंज में रहता हूँ। ये जो दुनिया की काल्पनिक छवि बना रखी ना, वो तुमने अपने आप को अपना मान रखा है। और अंतरात्मा अंदर से जानती है कि नहीं, मैं तो इन सबसे भिन्न हूँ। मन इस कल्पना में उलझता है और ये सारा संकल्प विकल्प मन के साथ है, जो हमें हमारी आत्मा से अलग पहचान दिलाता है। जिस पल हमें हमारी आत्मा की मूल पहचान हो जाएगी, जीवन का सारा भ्रम दूर हो जाएगा और फिर हम वही करेंगे जो हमारी अंतरात्मा से प्रेरित हो। नमस्ते गुरु। श्री अनिल जी सेठी, श्रीमती संगीता सेठी, हजारीबाग, झारखंड। एक बार तैयार, दो बार जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं। और इसके बाद तैयार रहेंगे लघु भ्राता श्री बिंदु सेठी एवं श्रीमती पायल सेठी और उनके साथ कुमारी लब्धि। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी गुजर गई। लक्ष्य विहीन व्यक्ति अपने जीवन में इसी प्रकार का समझौता कर लेता है। क्या गुरुवर, बिना संघर्ष के तमाम उम्र के बाद अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हो जाना जीवन की सफलता है? बिना संघर्ष के तमाम उम्र के बाद अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हो जाना जीवन की सफलता या सार्थकता है। देखिए, ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं। किसी किसी के साथ ऐसा हुआ भी है। और हमारे शास्त्रों में इस संदर्भ में एक बात आई, बच्चों शांति, एक बात आई कि जिंदगी भर इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत, हम तो भरत चक्रवर्ती की तरह आखिरी में सब कुछ कर लेंगे। तो वहाँ बहुत अच्छा उत्तर दिया कि किसी अंधे आदमी को किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे में दिन के 12 बजे कोई निधान यानी खजाना मिल जाए तो ये देखकर कि अंधे को खजाना मिलता है, अपनी आंखें फोड़ लेना कहाँ की समझदारी है। बात समझ में आ गई? अंधे को खजाना मिल गया और मैं उसे देखकर अपनी आंखें फोड़ूं, ये मेरी समझदारी नहीं होगी। इसलिए अपनी समझदारी को बरकरार रखो और किसी अप्रत्याशित सफलता की प्रतीक्षा में समय खोने की अपेक्षा हर पल सफलता के लिए अपना प्रयास जारी रखें। श्री बिंदु सेठी, श्रीमती पायल सेठी और उनके साथ कुमारी लब्धि। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उस समय वो हमसे हाथ जोड़कर मदद मांग रहा हो और हम वहाँ से चले जाएं, उसकी मदद ना करें, तो उस समय हमारी मानवता क्या दर्शाती है? देखो, मानवता की दृष्टि से तो यही है कि ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, पर आजकल कुछ कानूनी पचड़ों के कारण लोग उनको टाल देते हैं। सामने वाला पड़ा पड़ा कराहता रह जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ने की जगह उसके लिए योग्य सहायता दें। एक बार ये सही सवाल आया था कि सहायता तो दे दें लेकिन हम खुद उलझ जाएं, हम मुश्किल में पड़ जाएं, तो क्या करें? तो हमने उनसे कहा, भैया आजकल तो सरकार ने बहुत सारे संसाधन बना दिए हैं, व्यवस्थाएं भी है, हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सामने वाले को अपेक्षित सहयोग तो दे ही सकते हैं और ये हमारी मानवता हमें देना चाहिए। नमस्ते। बिंदु काला, बिंदु सेठी नहीं पूछ रहे हैं। चलिए बंधु, आज हमारे बीच उपस्थित हैं मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश से गुणायतन शिरोमणि संरक्षक श्री ऋषभ जी सुमन जी, ऋषभ जी सुमन जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जैन हसपुरा रफीगंज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आत्मा की शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन के दुर्लभ और कठिन राहों को भी सुगम और आसान बना सकते हैं, बशर्ते इसे जानने और समझने की शक्ति हमारे पास हो। तो भगवान, चूंकि ये शक्ति हर पुरुष और स्त्री के पास है, तो इस शक्ति को कैसे हम जानें और जगाएं?
कृपया मार्गदर्शन। देखिए, आत्मा में तो अचिंत्य शक्ति है और इसको जानने के लिए हमें हर पल उसका आकलन करना होगा। अपने अतीत की समीक्षा करें और देखें कि हमने अपने आत्मा बल के बल पर क्या क्या किया। हम धीरे धीरे अपनी क्षमताओं का विकास करना शुरू करें और इस चीज़ का एहसास करें कि हम ऐसा कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को जब मनुष्य जगा लेता है तो उसकी आत्मशक्तियाँ भी धीरे धीरे विकसित होने लगती है। हम उत्तरोत्तर उस दिशा में प्रयास करें। एक साथ हम 100 सीढ़ी चढ़ने की जगह एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना शुरू करें, लेकिन धीमी ही शुरुआत। जैसे उदाहरण के लिए जो व्यक्ति कहता है, मैं एक तपस्या के संदर्भ में बता रहा हूँ कि मेरे से व्रत उपवास नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। वो व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास करे, 3-3 घंटे का उपवास करे, संकल्प पूर्वक। उसको लगेगा कि नहीं मैं 3 घंटे कर सकता हूँ तो 6 घंटे भी कर सकता हूँ, 6 घंटे कर सकता हूँ तो 9 घंटे भी कर सकता हूँ, 9 घंटे कर सकता हूँ तो 12 घंटे भी कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, 24 घंटे भी हो जाता है और कई लोग तो 10-10 दिन की भी कर लेते। कैसे? धीरे धीरे शक्ति का विकास। जब मनुष्य मन में दृढ़ संकल्प ले लेता है तो शक्ति विकसित होने लगती है। संकल्प में शक्ति है, तो हम उत्तरोत्तर अपना संकल्प जगाएं, उसके अनुरूप अपनी शक्ति का विकास करें। नमस्ते। श्री अशोक जैन। सुमन जी बोल रहे हैं। सुमन जी पूछ रही हैं। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, अपने जीवन में समता और शांति लाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? समता और शांति लाने के लिए कुछ मत करो, निरंतर भावना योग करने लगो। भावना योग के लिए मैं यहाँ वालों को भी बोल रहा हूँ, इन लोगों को भावना योग के बारे में डिटेल उपलब्ध कराइए और भावना योग नियमित कीजिए। ये आप सबके जीवन के समाधान के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। मेरे पास अल्प समय है, नहीं तो आप लोगों को भावना योग का भी लाभ मिलता। लेकिन आप सबसे मैं कहूँगा, जो यहाँ उपस्थित है और जो घर बैठे कार्यक्रमों को देख रहे बहुत लोग करते हैं, भावना योग को हर व्यक्ति अपने जीवन का एक अंग बना ले, जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण घटित होगा। नमस्ते। श्री अशोक जैन हशफरा रफीगंज तैयार रहेंगे। श्री राकेश जैन पहाड़िया। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। आपका अल्प समय देखते हुए मैं आपके सामने एक लघु प्रश्न रख रहा हूं गुरुदेव कि मानव जीवन में सफलता का क्या अर्थ है और उसका पैमाना क्या है? बीज की सफलता का अर्थ क्या है? फल देना, वृक्ष लगना। समझ गए ना? जी। जैसे बीज की सफलता वृक्ष के रूप में विकसित होकर पुनः फलवान बनना है, वैसे ही मनुष्य जीवन की सफलता मानवीय गुणों को आत्मसात करना है। नमस्ते गुरुदेव। श्री राकेश जैन पहाड़िया रफीगंज और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा काला रफीगंज। नमोस्तु महाराज। मेरा सवाल रफीगंज क्षेत्र से ही है। हमारे बगल में पचार पहाड़ स्थित पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, जिनालय है। सामने से मूर्ति देखकर ऐसा महसूस होता है कि सामने से 2 गोली लगी हुई है। कुछ खंडित प्रतिमा है जो मरम्मत करके स्थापित किया हुआ है कुछ जगह से। तो कुछ लोग कहते हैं कि खंडित प्रतिमा को पूजा नहीं जाता है। इस पर आप प्रकाश डालें महाराज। देखिए, आपके प्रचार पहाड़ है? पचार बोलते हैं, प्रचार बोलते हैं? पचार। हमने पिछले प्रवास में दर्शन किए हैं। अब मैं देख रहा हूं, आज से 16 वर्ष पूर्व के जो दर्शन थे अभी भी मेरी आंखों में वो छवि उभर रही है। अद्भुत प्रतिमा है, इसमें कोई संशय नहीं। और लगभग 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। लगभग वो 8वीं 9वीं शताब्दी की है, 1200 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। आप कह रहे राजा सैनिक का भी उल्लेख है। अब मैं उस दृष्टि से तो अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है। और वो प्रतिमा उस रूप में खंडित नहीं है कि उसे अपूज्य कहा जाए। हमारे शास्त्रों में लिखा है 100 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा व्यंगित होने पर भी पूज्य है। व्यंगित से तात्पर्य उंगलियां टूट जाए, ओठ टूट जाए, थोड़ी बहुत पपटी निकल जाए,
इसको बोलते हैं छोटी मोटी क्षतिग्रस्त होना। अगर पूरा अंग भंग हो जाए, हाथी निकल जाए, पूरे गर्दन निकल जाए, पैर पूरी तरह निकल जाए तो बात अलग। पार्श्वनाथ भगवान के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। जैसी छवि मेरी आंखों में बची उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इसलिए वो पूरी तरह पूज्य है और महान अतिशयकारी है। आप लोगों को पचार पहाड़ का प्रचार करना चाहिए और लोगों को वहाँ दर्शन बंदन करने का अवसर लेना चाहिए। संभवतः वह पुरातत्व विभाग के अंडर में है कि समाज के अंडर में? समाज के अंडर में है तो रफीगंज समाज को उसके विकास की ठोस योजना बनानी चाहिए। सीढ़ी वगैरह बन चुकी है, उसका प्रचार प्रसार लोगों के लिए कराइए। यहाँ से मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर है। मैं गया था, पहले मेरे ध्यान में नहीं आया, नहीं तो आप बात कर रहे तो जरूर उसके लिए समय निकालता। चलिए आप लोग उसको ध्यान में रखिए। उस क्षेत्र का विकास करना समाज का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। एक पुराना क्षेत्र है, हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और देश भर के लोग जब इधर से गुजरे तो एक बार उस प्रचार पहाड़ के दर्शन जरूर करें। खासकर झारखंड बिहार के लोग उसके विकास में अपना उत्कृष्टतम योगदान दें। महासभा ने अतिशय क्षेत्र घोषित भी किया है। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सीमा काला रफीगंज, उसके बाद चाह रहेंगे श्री राकेश कासलीवाल रफीगंज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब भी कोई हमारे बारे में बुरा सोचे या पीठ पीछे बुराई करे तो क्या हमें उस इंसान को जवाब देना चाहिए या मौन हो जाना चाहिए या फिर उसके बातों से चिंतित हो जाना चाहिए? जो व्यक्ति बुरा सोच रहा है हमें उसके प्रति अच्छा सोचना चाहिए ताकि उसकी सोच मेरे से टकराए नहीं। उसकी बातों से अप्रभावित रहना चाहिए जो पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहा है, न उसको सुनकर चिंतित होना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति के प्रति थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षित दूरी बनाकर चलना चाहिए। श्री राकेश कासलीवाल रफीगंज और उसके बाद में पदयात्री समूह से आमंत्रित करूंगा श्री प्रमोद जी कक्का। मेरा प्रश्न ये है कि समाज में बुजुर्ग एवं युवाओं के बीच कैसे तालमेल बैठा है? अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था, मैंने एक अंधे और पंगु का उदाहरण दिया था, उस कहानी के हिसाब से चलिए आगे। श्री प्रमोद जी कक्का कटनी, जो कटनी के समाज के मंत्री हैं और पिछले चातुर्मास के भी महामंत्री रह चुके हैं और पूरे पदयात्रा में ये कटनी से लगातार अद्यतन अपना सहयोग दे रहे हैं। एक बार अभिनंदन कर दीजिए 2000 बंदे। और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रत्युष जैन कन्नौज। द्वय मुनिराजों के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता। एक तो वो जो मुश्किल में साथ देने वाले का और दूसरा जो वो मुश्किल में साथ छोड़ने वाले का। हे गुरुदेव, शंका है कि उस व्यक्ति की पहचान मुश्किल से पहले कैसे हो कि ये साथ देगा या साथ छोड़ेगा? बहुत अच्छी बात आपने कही। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, मुश्किल में साथ देने वाले का और मुश्किल में साथ छोड़ने वाले का। आपने पूछा है उस इंसान की पहचान कैसे करे कि ये साथ देगा या साथ छोड़ेगा। भाई अपने बचपन को याद करो। बचपन में बहुत कहा जाता था कि गरम चिमनी को मत छुओ, लालटेन को मत छुओ, लालटेन को मत छुओ। लेकिन फिर भी मुझे तो अपना बचपना याद है, उस समय लालटेन का ज़माना था। मन बार बार लालटेन छूने को लालायित होता था। मना करने के बाद भी लालटेन छूने का मन होता, लेकिन एक बार चिमनी को छुआ, हाथ जल गया तो दोबारा कोई कहे कि एक बार छुओ तो छूने की हिम्मत नहीं। तो ये अनुभव से ही आने वाली बातें हैं। मनुष्य एक बार चोट खाता है तो फिर जीवन भर के लिए संभल जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो केवल अनुभव से आती है। पर मैं आप सबसे कहूँगा, अपने जीवन को इस तरीके से ढाले कि हमें किसी का साथ लेने का प्रसंग ही ना आए, किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत ही न पड़े, तो साथ तोड़ने का मन में कभी दुख भी नहीं हो।
नमोस्तु गुरु। युवा प्रत्युष जैन कन्नौज उत्तर प्रदेश, जो निरंतर पद यात्रा में अपना शौक दे रहे हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे जो दुबई से कुछ श्रद्धालु पधारे हैं, मुझे नाम नहीं सुन, नाम नहीं याद आ रहा है, दुबई वाले तैयार रहेंगे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री मेरा प्रश्न है, आज के इस नए दौर में जो युवा पीढ़ी है, आज के इस नए दौर में जो युवा पीढ़ी है, वो जब शास्त्र अध्ययन करना चाहती है तो वो इंटरनेट के माध्यम से ही शास्त्र अध्ययन कर पाती है। और प्रायः इंटरनेट पे दिगंबर जो शास्त्र मिलने चाहिए, उनके अलावा दूसरे शास्त्र भी मिल जाते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं कि क्या ये पढ़ने चाहिए या नहीं। तो महाराज श्री, जो कि आगम के अनुसार शायद उचित नहीं है, तो इस समस्या कैसे समाधान पाए? देखिए, युवाओं के लिए बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो पूरी तरह हमारे दिगंबर ग्रंथों को ही से जुड़े हुए हैं। हमें उन साइट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मुझे, चूँकि मैं इंटरनेट से जुड़ा नहीं हूँ, इसलिए मुझे उनकी जानकारी नहीं, लेकिन ये जानकारी लोगों को उपलब्ध करनी चाहिए। और जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन्हें चाहिए कि दो स्तर की जानकारी लोगों को अपने अपने माध्यमों से पहुंचाए, एक समस्त जैन ग्रंथों का और एक दिगंबर और श्वेतांबर अलग ग्रंथों का, ताकि कोई तुलनात्मक अध्ययन करना चाहे तो भी वो अच्छे से कर सके। ऐसी साइट्स हैं, ये तो मुझे जानकारी है, वो उन साइट्स को आप खोजें। दुबई नहीं पूछ रहे। श्री संदीप जैन रफीगंज, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमित गंगवाल रफीगंज। डीजे। नमोस्तु गुरुवर। महाराष्ट्र हम लोग 3-4 लोग प्रतिदिन मंदिर जी में अभिषेक करते हैं, तो अक्सर चतुर्दशी, अष्टमी या 28 या और भी कोई पर्व विशेष आता है तो उसमें हम लोगों को लगता है कि हम ही शांति धारा करें, अभी अभिषेक करें। सोच ये होती है कि इस दिन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है, जबकि मेरा मानना ये है कि भगवान का अभिषेक करना, जो कि ये परम सौभाग्य की बात है, ये अवसर मिलना ही काफ़ी है। तो फिर इसके लिए ये सोच रखना लाजमी है या वाकई में ऐसा है अपने आगम में कि इस दिन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है? देखो, ऐसा है, हमें तो नित्य करना ही चाहिए। खड़े हो जाए। अपनी क्रियाओं को नित्य करना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं रखना चाहिए। पर विशेष अवसरों पर करने का विशेष लाभ तो होता है, क्योंकि उसके साथ हमारा विशेष भाव जुड़ जाता है। पर ऐसे समय में यदि कोई नया आदमी आता है तो हमें उसे अवसर देने की उदारता प्रकट करनी चाहिए कि चलो किसी तरीके से उनको हमने दिया, वो लाभ तो मिल गया। पर धर्म के क्षेत्र में हमेशा यही भाव रखना चाहिए, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।